नमस्कार, मैं हूं शिवाजी राय। आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज नए साल की शुरुआत हम अपने पंचायत से कर रहे हैं, गरहा पंचायत से। हमारे साथ है, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, पटियासा का मिथिलेश। दोनों आदमी का पंचायत एक ही साथ है, अगल बगल में है। तो ये हमारे पटियासा का मिथिलेश जी। कैसे हैं मिथिलेश जी? नमस्ते, ठीक है, अच्छे है भाई। सबसे पहले आपके चैनल के बी बिहार के सभी दर्शकों के प्रणाम, नमस्ते। मिथिलेश जी, अब तो विधायक का चुनाव भी ख़त्म हो गया। विधायक के चुनाव में खूब नारेबाजी चल रही थी, हमारे विधायक जी को जिताइए, ये होगा वो होगा। विधायक जी तो आपके जीत गए। ये देखिए, सबसे पहले मैं इस चीज़ के विधायक जो हमारे माननीय अजय कुमार जी जीते हैं, सबसे पहले उनको भी मैं बधाई देता हूँ। और उन तमाम जनता मालिक जो हमारे मीनापुर की जनता हम लोगों पे, भारतीय जनता पार्टी पे, जनता दल यू पे और एनडीए पे उन्होंने विश्वास करके, भरोसा जता करके उन्होंने अपना समर्थन दिया, वोट दिया। इसके लिए मैं उनका सदा आभारी रहूँगा, ऋणी रहूँगा। और उनको धन्यवाद भी देता हूँ कि एक नए विधायक को आपने चुना है। निरंतर आपके क्षेत्र में उनके आने के बाद आपका विकास होगा। चलिए, तो अब तो विधायकी का चुनाव ख़त्म हो गया है और अब ये जो पंचायती राज वाला चुनाव आता है वो अब स्टार्ट हो गया है। मिथिलेश जी, क्या ये पंचायती चुनाव में कूदेंगे क्या इस बार? देखिए, हम लोग युवा है सब, और हमारा कमेटी जो हम भारतीय जनता पार्टी या फिर हमारा मंडल में जो भी कमेटी है और नौजवान, सबसे पहले जो युवा होता है, युवा के अगर हम लोग उल्टा कीजिएगा तो वो वायु बन जाता है। अगर युवा को अगर मौका मिलता है, कहीं ना उनको युवा का भी भाई चुनाव में आना चाहिए, उनको चुनाव लड़ना चाहिए, जनता को भरोसा जताना चाहिए, आना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए लोगों को। आपके पटियासा पंचायत में जैसे हाल फिलहाल में सुने थे जे मिथिलेश कुमार जी एक बार एक वोट से हार गए थे, ये सही घटना है क्या? नहीं, वो हम नहीं लड़े थे, हमारी मम्मी लड़ी थी। अच्छा। और उसमें हमारी मिस्टेक, लेकिन हमारी जो माँ लड़ी चुनाव, तो उसमें हमने दूसरे को समर्थन दिया, लेकिन जनता है ऐसा न करके वो हमारी माँ जो लड़ी थी चुनाव, उन्हीं को वोट कर दिया। तो सही में एक वोट से? हाँ भैया, झूठ बोलेंगे। लेकिन उसमें क्या, जनता का गलती नहीं है, हमारा भी गलती। लेकिन हमारी माँ जो लड़ी थी चुनाव, तो उसमें हम व्यस्तता था और हम चुनाव में कोई इंटरेस्ट भी नहीं था। लोग, हमारा दोस्त भाई ने हमारी मम्मी को चुनाव लड़ा दिया। अच्छा। लेकिन हम हमारी मम्मी के चुनाव लड़ने के बावजूद हम दूसरे लोगों को समर्थन दिए और वो बेचारा जीत भी गए। अच्छा, ठीक ना। लेकिन जनता ने भरोसा करके हमारी माँ को वोट दिया और हमारी माँ एक वोट से हारी थी। हम नहीं लड़े थे चुनाव। नहीं पता होगा, ये आपका एक वोट का मामला है ना, पूरा प्रखंड में गूंजा था। ठीक है, मिथिलेश जी एक वोट से चुनाव हार गए। नहीं, ठीक है, चलिए, जनता ने भरोसा किया था। वोट नहीं मांगने के बावजूद भी जनता ने अपार वोट दे करके हमारी माँ को वोट दी थी, इसके लिए धन्यवाद उनको भी। तो इस बार क्या मिथिलेश जी पटियासा से मतलब उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं कोई चीज़ में? जैसे चुनाव, देखिए, हम लोग युवा है भैया। अब राजनीति में हम लोग समाज के प्रति हमेशा 24/7 रात को 2 बजे भी आप फ़ोन कीजिएगा, हमारा फ़ोन उठता है। जनता का समस्या, जो भी समस्या, चाहे मेडिकल का हो, थाना का, ब्लॉक का, हम अथक प्रयास करते हैं कि उनका काम हो। चाहे किसी भी प्रकार की समस्या हो, समाधान होना चाहिए। वो तो हम देखते और हम डोर टू डोर जा करके, अभी हम लोग किसी भी प्रकार की समस्या हो, मतलब ये हमारा पंचायत नहीं, हम जहाँ की मंडल अध्यक्ष है, जहाँ के पार्टी ने हमको कार्य दिया है, वहाँ हर जगह उनकी समस्या को सुन रहे हैं, डोर टू डोर जा करके। और हम लोग युवा है, नौजवान है, काम करने वाले लोग हैं। ना जैसे पटियासा की जनता ये जानना चाह रही है कि क्या मिथिलेश जी इस बार चुनाव में आ रहे हैं? नहीं, लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे। चुनाव तो लड़ना ही है। चलिए, तो दर्शकों, सबसे बड़ी खुलासा मैं कर रहा हूँ कि मिथिलेश कुमार इस बार पटियासा से दावेदारी पेश करेंगे। क्या चीज़ में पेश कीजिएगा? ये अभी साइलेंट रहेगा कि ये भी खुलेगा? नहीं, चुनाव तो हम लड़ेंगे, एकदम लड़िएगा। हाँ, मुखिया का चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, मुखिया का चुनाव लड़िएगा। तो हमने कार्य किया है भैया। 24 घंटा हम लोग क्षेत्र में रहते हैं, जहाँ भी लोग खोजता है उनकी सेवा में रहते हैं। अब जनता हमारे जैसा लोग को नहीं मौका देगा। अब जो ब्रोकरी करते हैं, अब जीत जाने के बाद, प्रतिनिधि बनने के बाद मार्केट में दिखाइए नहीं देते हैं, चुनाव के समय वोट मांगने आएंगे, तो ऐसा लोग को अब जनता भी नकार चुके हैं, उनको फिर कभी दोबारा मौका नहीं मिलने वाला है। मिथिलेश जी, एक विषय ये भी है कि मान लीजिए, अब देखिए, अब एजुकेशन का मामला जमाना आ गया है, हर लोग चाहता है कि हमारा मुखिया विधायक पढ़ा लिखा हो। मिथिलेश जी कितना पढ़े हैं ये बताइए। देखिए, जनता जो है ना, इस बार भैया ये सही है, युवा के रूप में जनता जो है हर जगह, अब पिछले बार भी पंचायत चुनाव में देखिए होइएगा, लगभग हमारे ब्लॉक में 20 में से 19 नया
जीत के आए थे नया मुखिया। जीत के आए तो थे। जनता भी एकदम जाग चुकी है, एकदम उनको अंदाज हो गया हुआ कि कोई भी काम होगा युवा ही करेगा, नया लोग करेगा। और जो शिक्षित हो, अब मान लीजिए मुखिया बन गया, उनको साइने करने नहीं आता है, अब अपना पीए रख लिए, उनसे लिखवाते हैं, पढ़वाते हैं, सिखवाते हैं। तो ऐसा जनता इस बार शिक्षित युवा के रूप में अपना प्रतिनिधि चुनेगी। जनता ये जानना चाह रही, सीधा सवाल जो मिथिलेश कुमार जी कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? पढ़े लिखे हैं, जनता को जो चाहिए वहाँ तक हम पढ़े हुए। कहाँ तक पढ़े हैं? स्नातक किए हुए हैं 2019 में। अच्छा, स्नातक किए हुए हैं। अच्छा। स्नातक किए हुए हैं और अभी अपना लॉ का तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अब तो भाई हमारा सारा पोले खोल रहा है, कुछ तो बच के रहने दीजिए। देखिए, विषय ये है कि जनता पढ़ा लिखा है, एजुकेशन वाला विधायक अपना चाहे मुखिया प्रतिनिधि चुनना इसलिए चाहता है क्योंकि देखिए अब मतलब प्रतिनिधि कोई और हो जाता है, फिर उसको वहाँ जाना पड़ता है, वहाँ जाना पड़ता है। हम लोग पढ़े लिखे हैं, युवा है, नौजवान है, सब कुछ है, सब जो खोजिएगा सब है हमारे पास, ठीक ना। जो खोजिए, जनता को जो चाहिए सब है अपने पास। पटियासा पंचायत के वासियों के लिए जैसे कि एक क्या संदेश देना चाह रहे हैं कि जहाँ हम चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो पटियासा की जनता को भी मैं प्रणाम करता हूँ। और जनता जब मुझे मौका देगी तो मैं इतना आपको शिवाजी भाई आपको विश्वास दिलाता हूँ कि प्रखंड के जो हमारा प्रखंड है, जिला है, उस प्रखंड के जिला के बेहतर पंचायत में से हमारा पंचायत एक पटियासा होगा। अच्छा। आपको मैं आज कह रहा हूँ, देख लीजिएगा भविष्य में। और सभी आदर्श पंचायत जो होता है, हाँ। सभी को फेल कर करके हम अपना पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने के कार्य करेंगे। जैसे अभी पूरा मुजफ्फरपुर में एक मोतीपुर पंचायत है, उसका मतलब कहिए तो देश लेवल पे नाम चल रहा है। नहीं, अपना वो मुजफ्फरपुर में नहीं है, वो आपको समस्तीपुर के मोतीपुर पंचायत है। अच्छा, वो दूसरा मोतीपुर हाँ, और है। पहला पंचायत हमारा जब जनता मुझे चुनेगी, हाँ। जनता जब मुझे मौका देगी तो वो पहला पंचायत हमारा प्रखंड के जिला के बेहतर पंचायत में से वो मेरा पंचायत पटियासा होगा। चलिए, तो ये हमारे मिथिलेश जी थे जो दावा कर रहे हैं कि जब हमको पटियासा की जनता मुखिया बनाएगी तो हम पूरा देश में और बिहार में नंबर 1 पंचायत बनाएंगे। आप लोगों का क्या राय है कमेंट में बताइएगा। नमस्कार।